नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे गाजीपुर लोकसभा सीट की। गाजीपुर लोकसभा सीट काफ़ी चर्चा में आ गई है एक बार फिर से, क्योंकि गाजीपुर से ही मुख्तार अंसारी आते हैं। गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी 2019 में सांसदी का चुनाव जीते हैं। और गाजीपुर लोकसभा सीट वर्तमान में कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, आगे हम आपको पूरा विश्लेषण करके बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। राजनीतिक समीकरण, सियासी समीकरण और यहाँ का जो भी जातीय समीकरण है, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, खास करके यहाँ पर जाति का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई तुम जाति की बात क्यों करते हो, क्योंकि जाति समीकरण के हिसाब से ही बीजेपी टिकट देती है और जाति समीकरण के हिसाब से ही विपक्ष भी टिकट देता है। आप चाहे जहां देख लीजिए, बीजेपी भले दावा करती है कि हमने बहुत काम किया है, 400 पार जीत जाएंगे, फलाना धमाका जो भी करती हो, जाति समीकरण को देखकर ही बीजेपी टिकट देती है। वही विपक्ष भी करता है, तो हमारे ऊपर आप क्लेम मत करिएगा। तो सबसे पहले मैं बात बताता हूं आपको, थोड़ा सा विधानसभा का रिजल्ट मैं दिखाता हूं। और बहुत सारे लोगों को ये मानना होता है, अरे भाई तुम विधानसभा की तुलना लोकसभा से क्यों करते हो। आपको जानकारी होनी चाहिए, विधानसभा में जहां जहां पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई है, जमानत का मतलब 5 विधानसभा सीटों में एक भी सीट नहीं जीत पाई है बीजेपी, वहां अभी तक बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। यूं कहें, जहां कहीं कहीं पर कर भी दिया है। गाजीपुर में बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी विधानसभा चुनाव में, और बीजेपी ने अपना प्रत्याशी, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन तक नहीं घोषित हुआ है, हो जाएगा 1-2 दिन में। समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी है, और कौशाम्बी में बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी और बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। क्यों? मछली शहर में बीजेपी 181 वोटों से 2019 में चुनाव जीती थी, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। तो ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर बीजेपी, आप चले जाइए रायबरेली में, बीजेपी की हालात खराब थे। बीजेपी के केवल 1-8 विधायक होंगे या 2 विधायक होंगे 5 विधानसभा सीटों में, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। तो थोड़ा सा आंकड़ा मैं जो बताता हूं, इन आंकड़ों में पूरी सच्चाई रहती है। हो सकता है आप हमारी बात से ना सहमत हो, तो ये भी कह सकते हैं ये आंकड़े कुछ नहीं होते, और इसी आंकड़े से आपको पता लग जाएगा कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी, कौन सी पार्टी चुनाव हारेगी। पूरा आंकड़ा मैं निकाल कर लाया हूं। गाजीपुर लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें हैं। पहली है गाजीपुर विधानसभा सीट। समाजवादी पार्टी का वोट यहां लिखते हैं हम इस चीज को बहुत बताते हैं लोगों को, और बीएसपी बीजेपी सबका वोट दिखाते हैं, तो आपको खुद मालूम हो जाएगा। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी को 92,472 वोट मिला है, और वहीं पर बीजेपी को 90,780 वोट मिला है, और बीएसपी को 33,931 वोट उस समय मिला है जब बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती प्रचार नहीं करती, तब इतना वोट मिला है। प्रचार का मतलब विधानसभा चुनाव में घर से बाहर बहन जी नहीं निकली थी। आपने देखा होगा, बहन जी के समर्थकों को गुस्सा भी लगता है। क्यों? क्योंकि मैं जो सच बोलता हूँ। जखनिया सीट यस बीएसपी जीती है। यस बीएसपी अपने बल पे नहीं जीती है चुनाव, सपा के साथ गठबंधन था और जीती भले है, लेकिन ये वास्तव में समाजवादी पार्टी के समर्थक के द्वारा लड़ा गया था। 1,13,000 वोट, 76,513 वोट बीजेपी के पास, 51,585 वोट यहाँ पर बीएसपी के पास। अच्छा खासा वोट बैंक है, आप देख सकते हैं। बहुत भारी अंतर से यहाँ पर यस बीएसपी जीती थी। जखनिया के बाद जंगीपुर, जखनिया के बाद जंगीपुर विधानसभा। जंगीपुर में 1,03,125 वोट मिला था बीजेपी सपा को, और यहाँ पर 68,062 वोट मिला था बीजेपी को,
47,857 वोट मिला था बीएसपी को बिना प्रचार किए हुए। आप समझ सकते हैं, बहन जी की तरफ से खुद प्रचार नहीं किया गया होगा, प्रत्याशी भले प्रचार किया है। जमानिया सीट ये भी है, जमानिया सीट है। इस सीट पर 94,695 वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिलता है। 72,239 वोट बीजेपी को मिलता है। 53,303 वोट यहाँ पर बीएसपी को मिलता है। देख सकते हैं बीएसपी का वोट यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी है, ये भी जान लीजिए। चुनाव जीते हारे बात अलग है। सैदपुर की विधानसभा सीट है। सैदपुर की विधानसभा सीट पर 1,09,711 वोट समाजवादी पार्टी को, 73,076 वोट बीजेपी को और यहाँ पर 45,097 वोट मिला हुआ है बीएसपी को। आपके सामने सारा कुछ मैंने लिखा, ईमानदारी पूर्वक मैंने लिखा है और मैं पूरा आंकड़ा दिखाऊंगा, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा हाँ भाई आप क्या बोल रहे हो, क्या होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर समाजवादी के पार्टी के पास 5,13,381 वोट, 381, 3,80,670 वोट बीजेपी के पास, 2,31,777 वोट लगभग ये है बीएसपी के पास। आपके सामने दिख रहा है समाजवादी पार्टी का वोट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है वो आपके सामने दिख रहा है, बहुत ज़्यादा है। 1,20,000, 1,30,000, 1,33,34,000 वोट ज़्यादा है। तो इसका मतलब मैं नहीं बोल दे रहा हूँ समाजवादी पार्टी जीत रही है। कब ज़्यादा है? इन सभी प्रत्याशियों में कोई भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से मुसलमान नहीं था, ये भी मैं आपको बता दूं। सभी हिंदू प्रत्याशी थे। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कोई मुसलमान प्रत्याशी यहाँ पर नहीं था, जैसा कि मैंने चेक किया है। अब क्या यहाँ समाजवादी पार्टी जीत जाएगी? कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं जो मनोज सिन्हा साहब हैं। मनोज सिन्हा वर्तमान में गवर्नर हैं। ऐसा बताया जाता है कि मनोज सिन्हा ने गाजीपुर में सबसे ज़्यादा काम किया है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे काम इन्होंने किया है कि नहीं किया है। और अगर हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हुआ तो यहाँ पर चुनाव फंस जाएगा। फंसने का मतलब जो भी जीतेगा चुनाव यहाँ पर बहुत भारी अंतर नहीं रहेगा। लेकिन अगर हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हुआ तो, क्योंकि जब मुसलमान कैंडिडेट होता है, हिंदू कैंडिडेट होता है, तो जाहिर सी बात है ध्रुवीकरण होता है, जाति पाति का असर होता है। अगर मनोज सिन्हा की बात करें तो मनोज सिन्हा के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं और बीजेपी को यहाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी हो रही है कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए। अगर हम थोड़ा से लोकसभा का आंकड़ा निकालते हैं तब आप देखिए, आपके सामने देखिए अफजाल अंसारी को 51% वोट मिला था तब जब सपा बसपा का गठबंधन था। 40% मनोज सिन्हा को वोट मिला था और वहीं पर बीएसपी भी लड़ी थी, 3% वोट और राजभर की पार्टी को भी मिला था। तो यहाँ पर आपको मैंने दिखाया, यहाँ पर जो वोट आप परसेंटेज है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पास ज़्यादा है। और जब 2014 में चुनाव हुआ था तब भी 30-35 हज़ार वोटों से यहाँ पर मनोज सिन्हा चुनाव जीते थे। तो इस सीट का समीकरण एक और भी है, लगातार 2 बार कोई भी व्यक्ति सांसद नहीं बना है। लगातार 2 बार, ना तो अफजाल अंसारी बने हैं ना तो मनोज सिन्हा बने हैं। यहाँ का मिजाज है कि लगातार 2 बार तक तो बने हैं, लेकिन तीसरी बार हार का भी मुंह देखना पड़ा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको आंकड़ा बताया, आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके लिखिए। नमस्कार।